हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बना के दिखाऊंगा और इजीली आप इसको घर बैठ के इसको बना सकते हैं और इससे इजीली आप 12 वोल्ट का जो बैटरी होता है उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर जो है ये यूपीएस का ट्रांसफार्मर मैंने लिया है। आप कोई भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। और केबल लिया है और कैबिनेट लिया है और कुछ कंपोनेंट लिया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, एक कैपेसिटर लिया है, 4 डायोड लिया है, एक फ्यूज लिया है, फ्यूज है, और एक ऑन ऑफ स्विच लिया है और एक हमारा जो एलईडी इंडिकेटर होगा वो हम लिया है। तो इजीली आप इस कंपोनेंट की मदद से हम इस बैटरी चार्जर को बनाएंगे, तो इजीली आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखने, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारा जो ऑन ऑफ स्विच है उसको लगाएंगे और जो फ्यूज है उसको कैबिनेट पे हम फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा स्विच और फ्यूज जो है वो लगाना कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आएंगे जो हमारा बीज रेक्टिफायर होगा उसको कैसे बनाएं ये देख सकते हैं। हम 4 डायोड लिए और डायोड का जो नंबर है मैं लास्ट के बता दूंगा, वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे। तो पहले हम बीज रेक्टिफायर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो डायोड का जो सिल्वर पट्टी है, ये देख सकते हैं सफेद वाला जो पट्टी है, इस दोनों को मतलब 2 डायोड के जो सफेद है उस दोनों को हम इसमें आपस में इस तरीके से मोड़ देंगे। सफेद जो पट्टी है दोनों को आपस में इस तरीके से लगा दिया है और जो 2 ब्लैक पट्टी है हमारा जो डायोड का, उस दोनों को हम आपस में उस तरीके से सोल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस तरीके से लगा दिया है। सफेद वाला ये देख सकते हैं, ब्लैक वाला 2 हमने इस तरीके से शॉर्ट कर दिया है और सफेद वाला 2 डायोड इस तरीके से शॉर्ट कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो दोनों डायोड शॉर्ट कर लिया मतलब एक साथ में कनेक्शन कर लिया है और इस दोनों डायोड को हम इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स लगाएंगे हम। आप उल्टा भी इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इस तरीके से चारों डायोड को लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो डायोड का बड़ा पिन है उसको काट देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम इसको बाद में कैपेसिटर को लगाएंगे। पहले हम इस ट्रांसफार्मर को इसके अंदर लगाएंगे, मतलब फिट कर लेंगे इसके अंदर। फ्रेंड्स, हमने ट्रांसफार्मर को इस तरीके से फिट कर लिया है। अब इसका जो वायरिंग है वो कंप्लीट करेंगे हम। फ्रेंड्स, तो इसी कॉर्ड को हम अंदर से इस साइड से घुसा लेंगे। घुसाने के बाद हम इसको गांठ लगा देंगे। और ऑयल को छील लेते हैं। तो इसी कॉर्ड का जो प्लस वाला वायर था उसके साथ में हम जो हमारा स्विच है उसका कनेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा स्विच का जो एक पॉइंट है उसके साथ में हम एसी लाइन का एक वायर सोल्व कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एसी लाइन के साथ में हम एक स्विच का कनेक्शन कर दिया है। और दूसरा जो हमारा एक स्विच का जो वायर खाली है उसके साथ में एक वायर को भी सोल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने एक वायर को सोल्व कर दिया है।
स्विच के साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक वायर, ये जो ब्लैक वाला जो वायर है, इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। पहले काटने के बाद हम छील देते हैं पहले। तो इसके साथ में हमारा जो ट्रांसफार्मर का एसी लाइन है उसका एक वायर इस तरीके से जोड़ देंगे, और दूसरा जो हमारा एसी लाइन का जो एसी कॉर्ड का जो ब्लैक वाला पॉइंट खाली था उसको हम ट्रांसफार्मर के लाइन के साथ में ही जोड़ देंगे। तो हमारा स्विच का कनेक्शन हो चुका है। अब हम फ्यूज, जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है उसका कनेक्शन करेंगे। हम इधर से हम काट देंगे, काटने के बाद इसको खोल लेंगे, छील लेंगे। छीलने के बाद हमारा जो फ्यूज का एक वायर था उसके साथ में ही एसी लाइन का प्लस वायर जोड़ देंगे, और स्विच के वायर के साथ में ही हम फ्यूज का वायर जोड़ देंगे। हमारा कभी इसमें शॉर्ट हो जाए तो फ्यूज हमारा जो खराब हो जाएगा, और हमारा जो और स्विच है वो भी ऑन नहीं होगा, पूरा डेड हो जाएगा तब। तो हमारा एसी लाइन का जो कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है। इसके हम बाद में हम टेपिंग वेपिंग करेंगे। तो अब हम आते जो हमारा डीसी लाइन करेगा, एसी लाइन को जो डीसी लाइन करेगा उसका कनेक्शन में आएंगे। हमारा ट्रांसफार्मर का दो वायर ये रहा, इस दोनों वायर के साथ में ही हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को लगाएंगे। तो उसके लिए हमें एक दो वायर चाहिए, मोटा वायर हम ले लिया है। उसका एसी लाइन के साथ में जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो लैग है वो छोटा है, इसके बड़ा कर लेते फिर आपको दिखाएंगे। तो वायर को सबसे पहले जो हमारा रेड कलर का दो वायर है उसको हम छील लेंगे। तो छील लिया। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये दो पॉइंट देख सकते हैं, इधर से दो पॉइंट है, इसमें हम जो ट्रांसफार्मर का वायर है उसको जोड़ेंगे तरीके से। बीच रेक्टिफायर को लगा लिया है। और अब हम करेंगे क्या, हमारा जो कैपेसिटर था उसका सोल्व करेंगे हम। डीसी जब से हमारा जो जिधर से डीसी आउटपुट होगा प्लस और माइनस, इस पॉइंट पे हम दोनों पॉइंट पे लगाएंगे। तो प्लस को हम रखेंगे इस तरीके से, माइनस को इस साइड पे रखेंगे। तो हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। तो फिर हम लगाएंगे इस तरीके से, इसको लगाएंगे। तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर देते हैं। होगा एलईडी लाइट का जो इंडिकेटर होगा उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हम 100K के एक रजिस्टर लिया है, सॉरी 1K के एक रजिस्टर लिया है, और एक 5mm का एलईडी लाइट लिया है। तो एलईडी लाइट का जो हमारा कोई भी पॉइंट हम ले सकते, पॉजिटिव नेगेटिव में कोई हमारा इश्यू नहीं है, हमारा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। और जो हमारा रजिस्टर है उसका भी कोई पॉइंट आप ले सकते हैं। तो एक पॉइंट के साथ में हम इस तरीके से लगा देंगे, रजिस्टर का एक पॉइंट और एलईडी का एक पॉइंट आपस में जोड़ देंगे। और इसको हम सोल्व कर देंगे। तो फिर हमने सोल्व कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लस और माइनस को हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे एक बार। हम एक 9 वोल्ट की बैटरी से इसको चेक करेंगे, हमारा प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। तो फिर हमारा जो रजिस्टर वाला है वो हमारा प्लस है और दूसरा माइनस है। तो हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर वाला जो है हम प्लस को लगाएंगे, मतलब प्लस को वाला साइड है हमारा, इस साइड प्लस है और इस साइड माइनस है। तो प्लस को हम इस साइड में लगाएंगे, तो प्लस को हम इस साइड में लगाएंगे और माइनस को इस साइड में लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको फिट करेंगे, इस एलईडी लाइट का जो छेद है उसमें लगाएंगे। तो हम इस तरीके से प्लस और माइनस को लगा लेते हैं और इंडिकेटर इधर लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो फ्यूज को भी लगा देते हैं हम। 15 वाट का फ्यूज हम इससे यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, इससे कम भी ले सकते हैं एम्पियर को। तो हमारा फ्यूज को लगा दिया, तो इसको आप टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स डायोड का जो नंबर है और कैपेसिटर का जो नंबर है मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको एसी लाइन में दे दिया है, और जब भी हम इसको स्विच को ऑन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए इस स्विच का जो ऑन ऑफ है वो गलत लग गया है, वायर इधर उधर करेंगे
तो हमारा कनेक्शन ठीक हो जाएगा, तो बाद में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऑन करें तो हमारा इंडिकेटर शो कर रहा है, लाइट ग्लो कर रहा है और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स तो काम कर रहा है। तो इसके एक नया फंक्शन है जो एलईडी लाइट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाने में कोशिश करूंगी। हमारा जो एलईडी लाइट हमने लगाया था, जो इस तरह का जो एलईडी लाइट हमने लगाए थे इंडिकेटर के लिए, वो अभी तक तो अभी ये एक कलर में ही जल रहा है। बट हम इसके अंदर जब भी कुछ भी लोड डालेंगे तो इस लाइट को ऑन ऑफ करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम 6 वोल्ट का एक बैटरी ले लिया और इसका प्लस और माइनस को हम लगाते हैं और देखना इसका लाइट इंडिकेटर कैसे करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब देखिए रेड और ग्रीन हो रहा है, तो खोल देंगे तो एक कलर के हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो बैटरी चार्जर है, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसका थोड़ी लिए शॉर्ट कर दिया है और देखना कैसे आवाज होता है। देख सकते फ्लैशिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमारा जो तो फ्रेंड्स इसको आपको चेक करके दिखा दिया हूँ। इसका जो वोल्टेज है मैं आपको नहीं दिखा सकता, जो हमारा मल्टीमीटर है वो खराब हो चुका है, इसके लिए इसका जो मेन वोल्टेज है आपको चेक करके नहीं दिखा सकता प्लीज, इसलिए सॉरी, आप सबसे माफी चाहता हूँ। और इसका जो फ्लैशिंग है मैं आपको दिखा दिया हूँ, दोनों तार को जब फ्लैश करे तो आपके सामने इसको चेक करके दिखाया हूँ। तो सब कुछ मैंने आपके सामने इसको चेक करके दिखा दिया है। तो इजीली आप घर बैठ के इसको रिपेयर कर सकते, मतलब इसको बना सकते। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखने, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।